आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज इस पॉडकास्ट में हम डिस्कशन करने वाले हैं गल्फ कंट्रीज़ जैसे कि यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, कतर जैसे कंट्रीज़ में किस तरह से इंडियन एज ए ड्रोन पायलट जॉब कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, स्किल्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, पूरा मेथड क्या है कि इंडिया से सऊदी तक जाने का, और मिनिमम और मैक्सिमम सैलरीज कितनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे इस पॉडकास्ट में। तो हमने इनवाइट किया है जमाल खान साहब, जो कि रियाद सऊदी अरेबिया में एज ए ड्रोन पायलट हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं। वेलकम जमाल खान साहब टू टीडीपी द ड्रोन पॉडकास्ट। तो सबसे पहले जमाल साहब, आप अपना एक छोटा सा इंट्रो दे दीजिए कि आपने ये कैसे शुरू किया और आप कहाँ से हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में। मेरा ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में पेशावर शहर है, उधर से है। जी। और इसके अलावा आजकल मैं रियाद में होता हूँ और यहाँ पर एक लेंजिक ड्रोन सोल्यूशन कंपनी है। इसमें एज अ ड्रोन ऑपरेशन मैनेजर एंड मेंटेनेंस इंचार्ज हूँ उनका। तो इससे पहले काफ़ी कंपनियों में काम कर चुका हूँ, सऊदी अरब में, यूएसए में और स्वीडन में। उनके भी लाइसेंसेस मेरे पास अवेलेबल हैं ड्रोन के। और इसके अलावा 18 इयर्स मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स में काम किया है और वहाँ पर 10 इयर्स स्पेसिफिकली मैंने ड्रोन्स पे काम किया है। तो इस वजह से मिलिट्री ड्रोन्स का भी मेरा एक्सपोजर है और काफ़ी कुछ एक्सेलेंट इसमें काम किया है। इसके अलावा सर्वेइंग, मैपिंग, माइनिंग सर्वे, लेटेस्टली अभी मैं जिस काम को कर रहा हूँ वो यहाँ पर मेटल माइनिंग सर्वे के ऊपर काम चल रहा है। कुछ यूएस की कंपनियां हैं, कुछ यूके की कंपनियां हैं जो यहाँ पर काम कर रही हैं, तो उनके साथ मिलकर मैं एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। अभी तो एक्सप्लोरेशन फेज चल रहा है, उसके बाद फिर फर्दर फेजेस भी होंगे उसमें। तो बस ये काम चल रहा है। टोटल 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा इन टोटल। गल्फ में सारा कुछ मिला जुला कर जो है, अमेरिका में, यूएस में, स्वीडन में, पाकिस्तान में 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा ड्रोन इंडस्ट्री में। काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है जमाल साहब। 23 इयर्स मतलब काफ़ी एक लॉन्ग एक पीरियड होता है। हाँ जी। तो हम लोग तो अभी काफ़ी मिलिट्री में तो आप 15 साल के होते हैं तब चले जाते हैं, अकेडमी चले जाते हैं। तो अकेडमी में आप 15 इयर्स ऐसी आप करते हैं, मैट्रिकुलेशन करते हैं, आप चले जाते हैं। बाकी फर्दर एजुकेशन मेरी वहीं की है, मिलिट्री की है, और कोर्सेज वगैरह भी मिलिट्री की ही हैं। तो बस ज़्यादातर इम्पैक्ट मिलिट्री का ही है मुझ पर, क्योंकि वहीं पर काम सीखा, वहीं पर सब कुछ सीखा, वहीं पर उस्ताद भी मिले इसके। तो बस उन्होंने काफ़ी हाथ रखा, सिखाया। क्या इंडियंस जो हैं यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो गल्फ कंट्रीज़ में जाके मतलब ड्रोन पायलट का जॉब करना चाहते हैं, तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे इंडियन दोस्त ही हैं, पाकिस्तानियों से ज़्यादा मेरे इंडियन दोस्त हैं यहाँ पर, और जो कि इस प्रोफेशन में हैं। अच्छा, और उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। मैं जब इनिशियली आया था यहाँ पर, एक कंपनी में मैं था, अल्फदी में एक कंपनी थी रियाद में, उसमें काम कर रहा था। तो वहाँ पर जो हमारा साथ थे, हमारे सीनियर थे, वो एक इंडियन ही थे और उनका ताल्लुक कर्नाटक से था। लेकिन उनकी सारी ज़िंदगी सऊदी अरब में गुजरी थी, तो उस वजह से उनको अपनी लैंग्वेज आती नहीं थी। तो उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इंडियन से ही मैंने आज तक, मैं इस बात को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे जो अच्छे उस्ताद हैं वो सारे इंडियन ही हैं। सीधी सी मैं बात बताऊँ। जी, सऊदी अरब में, सऊदी अरब में मेरे जितने भी उस्ताद हैं वो इंडियन हैं। तो अभी कितना टाइम हो गया आपको सऊदी में? 2018 में मैं आया था, ऑफ एंड ऑन। फिर यूएस चला गया था, उसमें कुछ अरसे के लिए कुछ प्रोजेक्ट थे, उसमें यूएस चला गया। कुछ स्वीडन के प्रोजेक्ट थे वो, और गल्फ में दुबई में भी प्रोजेक्ट किए हैं, ओमान में भी, और सऊदी अरब में कॉन्टिन्यूसली कर रहा हूँ, लगा हूँ, प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ डिफरेंट कंपनीज के। बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, ओब्वियसली ये वो इंस्पायर होंगे कि किस तरह से, मतलब इसलिए हमने ये पॉडकास्ट आपके साथ अरेंज कराया है। और तो जमाल साहब, एक्चुअली जो मतलब ये ड्रोन्स की क्या क्या जॉब्स जो हैं वो सऊदी में और ये गल्फ कंट्रीज़ में जनरली आते हैं, ठीक है, एक ड्रोन पायलट का तो है, ठीक है, इसके अलावा ड्रोन्स के रिलेटेड और क्या जॉब हो सकता है? ड्रोन पायलट में भी बहुत सारे इसके फेसेट्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर्स हैं। मतलब कुछ लोग जो होते हैं वीडियोग्राफी में कुछ महारत के ऊपर काम कर रहे होते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी है जो यहाँ पर हाई एंड वीडियोस बनाती हैं, रेसिंग, स्पोर्ट्स कार और डेजर्ट
स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में, तो वो वीडियो के ही एक्सपर्ट हैं, वो किसी और चीज़ के एक्सपर्ट नहीं है। कुछ लोग लैंड सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं, तो उनकी एक्सपर्टीज उसमें होती है, वो वीडियोग्राफी ना उनको आती है ना उनको समझ आती है। और कुछ लोगों की एक्सपर्टीज सर्वेलेंस सिस्टम में होती है, तो उनके अलग ड्रोन्स होते हैं सर्वेलेंस के लिए। तो यहाँ पर ये 3 फेस तो बहुत ज़्यादा आम हैं जो चल रहे हैं। अब आजकल जो है क्योंकि ये विजन 2030 चल रहा है, तो उसमें सऊदी अरब शिफ्ट कर रहा है अपनी इकोनॉमी को दूसरी किस्म की इकोनॉमीज़ की तरफ, मतलब ऑयल बेस इकोनॉमी से हटकर अभी ये दूसरी तरफ की तरफ जा रहा है। तो उसमें एक्सप्लोरेशन भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है। अब ये फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट हुआ है यहाँ पर सऊदी अरब में, जो कि माइनिंग एक्सप्लोरेशन का है, जिसमें मेटल्स के बारे में जाना जाता है, उसके बारे में और किस्म की माइनिंग्स के बारे में। तो ये फर्स्ट टाइम है जिसको मैं कर रहा हूँ। ये फर्स्ट प्रोजेक्ट मैं ही कर रहा हूँ। जी एग्जैक्टली। मैंने आपके लिंक्डइन में देखा था, आपने बहुत सारे वीडियोस डाल के रखे हुए हैं। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो अगर देखना चाहते हैं, तो मैं जमाल साहब का नीचे मैंने उनका लिंक्डइन का जो प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके उनके प्रोफाइल चेकआउट कीजिए और देखिए किस तरह से वो सर्वे वो कर रहे हैं। जी जमाल साहब। तो इंडियंस के लिए यहाँ पर जो प्रोसीजर है लाइसेंस लेने का, किसी भी जगह में अगर आप दुबई में भी लेते हैं, सबका सेम है, गल्फ में सारा का सारा सेम है। आपको यहाँ पर होना चाहिए, आपका एक बॉर्डर नंबर होता है, मतलब जो आप इंटर करते हैं उसका बॉर्डर नंबर आपका होता है, और वो बॉर्डर नंबर आपके पास होगा तो ही आप पेपर दे पाएंगे। इसका पेपर में बहुत आसान है, इनकी गागा की वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करनी है अपने जो इकामा नंबर, जो उसको बॉर्डर नंबर भी कहा जाता है, इकामा नंबर भी कहा जाता है। इकामा होना चाहिए आपका, जो कि एक टेम्परेरी रेजिडेंसी है कि आप यहाँ पर काम करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर रह रहे हैं, आप विजिट पे नहीं हैं, विजिट पे आप ना हो। तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं ड्रोन टेस्ट के लिए। और आपका प्रोफेशन जो है ना वो पर्सनल सर्वेंट्स का ना हो, मतलब कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जो सऊदी अरब में जिनको अलाउड नहीं है ये लाइसेंस करना, तो वो ना हो। मीन से ख़ास है, आमिल मंजिली है, इस तरह के प्रोफेशन ये लाइसेंस नहीं अप्लाई कर सकते। तो आपका प्रोफेशन कुछ और हो, प्रोफेशनल हो, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन होता है, कुछ क्या होता है, ज़रूर थोड़ी कि प्रोफेशन में डॉक्टर ही आते हैं या इंजीनियर आते हैं, नहीं, ऐसे प्रोफेशन हो जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, कंपनी के रिलेटेड हो, तो आप इस टेस्ट को दे सकते हैं आसानी से। और टेस्ट बहुत आसान है। मेरे साथ लोग कांटेक्ट करते हैं यहाँ पर टेस्ट देने के लिए, गाइड भी करता हूँ उनको, एप्लीकेशंस का भी बताता हूँ कि ये एप्लीकेशन है, इसी से पेपर आएगा, और ये बुक है, इसी से पेपर आएगा, और कुछ नहीं है। वो 160 पेजेस की बुक है, वो बहुत आसान होती है, इतना मुश्किल नहीं। सेम बुक FAA जो US का जो लाइसेंस एग्जाम है पायलट का, सेम यहाँ पर है, उसमें कोई फर्क नहीं है। 107 जी 107 सेम यहाँ पर है, बस उसका नाम बदल दिया इन्होंने, गाका 107 कर दिया है उन्होंने, FAA 107। गाका। गाका 107। जमाल साहब, ये जो गाका है, जैसे हमारे इंडिया में DGC है, इसी तरह से जो सऊदी में वो आपका गाका है। जी हमारा गाका तो ये मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि वहाँ जी। तो अभी जमाल साहब, जैसे कि अभी क्या इसके लिए कोई अगर सपोज़ मैं अगर स्टार्टिंग से मैं इसको बात करूं, तो फॉर एग्जांपल कोई भी अगर सपोज़ इंडिया से सऊदी जाना चाहता है इस ड्रोन जॉब के लिए, तो सबसे पहले तो ठीक है वीज़ा वगैरह ये सब चीज़ कराना पड़ेगा, आपने जो भी चीज़ बताई। वीज़ा कराने के बाद वो क्या डायरेक्टली सऊदी में जाके वो एग्ज़ाम, जैसे आपने बताया कि वहाँ पे जैसे ही आपको वो सऊदी में जाके डायरेक्टली वो एग्ज़ाम दे सकता है। जैसे ही आपको इकामा लग जाता है, इकामा आपका हो जाता है, एजेंसी हो जाती है, उसी दिन आप अप्लाई कर दें उसको, विदिन 1 मंथ आपका पेपर शेड्यूल हो जाए। ओके, विदिन 1 मंथ, ठीक है। अगर सपोज अगर कोई ये टेस्ट को पास कर जाता है, तो उसके बाद उनको क्या वो लाइसेंस वगैरह मिलती है या क्या प्रोसेस? जी बिल्कुल, मैं आपको लाइसेंस दिखा भी देता हूँ, मेरे पास यहाँ पर कहीं पड़ा होगा। विदिन आपको जैसे ही आपका टेस्ट पास हो जाता है, उसी रूम में आपको बता देते हैं कि आप जनाब पास हैं। कंप्यूटर पर डायरेक्टली आया था, ऑनलाइन टेस्ट होता है ये, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो उसी वक्त आपका परसेंटेज आ जाती है, उसी वक्त आपको बता देते हैं कि जनाब आपका लाइसेंस अप्रूव हो गया है, हफ्ते बाद आप इसका प्रिंट ले लें। तो अगर आपको प्रिंट में टाइम लगता है, कोई इशू नहीं है, वो आपको एक पेपर दे देते हैं जो कि 2-3 महीने के लिए चल सकता है, तो कोई इशू नहीं है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मेरा लाइसेंस है।
ये कैमरे में आपको जी तो मैं स्क्रीन में स्क्रीन में भी डिस्प्ले कर दूंगा बिल्कुल ताकि वो दिखे किस तरह का प्रोवाइड इसका इसकी फीस टोटल 500 रियाल इसकी टेस्ट की फीस है, और इसका जो ये लाइसेंस कार्ड बनता है इसकी 300 पर ईयर फीस होती है। आप 2 साल का बनवा लें, 1 साल का बनवा लें। ओके तो जितना साल का बनवाएंगे उतने साल के हिसाब से आपको वो हमें वो पे करना रहता है। 300 पर ईयर 300 पर ईयर आपको पे करना होता है। 300 तो क्या इसको जैसे कि 1 ईयर ख़त्म होने के बाद करना होता है या फिर जैसे कि एग्जांपल ये आप जो है इसका कोई रिन्यू नहीं है, इसका कोई रिन्यूअल नहीं है टिल नाउ, आज तक कोई रिन्यूअल। मैं 2018 से इसको चला रहा हूँ, इसका भी है मेरे पास, यूएस का भी है, इनका कोई रिन्यूअल नहीं होता। आपको सिर्फ ऑनलाइन ईमेल करनी होती है उनको, उनकी कुछ ईमेल्स हैं, उन पर डायरेक्ट आप ईमेल करते हैं तो वो आपको बता देते हैं कि जनाब आप आकर कलेक्ट कर लें या किसी को भेज दें, उसका नाम नंबर दे दें हमें, तो हम उसको हैंड ओवर कर देंगे। तो ऐसा इतना बड़ा सऊदी अरब बहुत स्टैब्लिश, इंडिया पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश हैं ये जगह, मतलब हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई आपका हक नहीं खाएगा, कोई रिश्वत नहीं लेगा। जी बिल्कुल ऐसे जी ओके ठीक है जमाल साहब। अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने जो ये टेस्ट की बात की, तो अभी इसमें जो क्वेश्चंस वगैरह आएंगे तो इसके लिए मतलब पहले से कोई ट्रेनिंग वगैरह ऐसा होता है कि ये टेस्ट को, या फिर जो आपने बताया 60 पेजेस का कुछ बुकलेट होता है उसे पढ़ के भी ये एग्जाम दे सकते हैं? सेम FAA की बुक है, FAA की वेबसाइट के ऊपर जी, वो आप डाउनलोड करके उसको पढ़ लें। उसमें जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वही क्वेश्चन के आंसर आ रहे होते हैं, मतलब वही क्वेश्चन आ रहे होते हैं, आपको उनको आंसर करना है। कुछ उसमें जो है ऑपरेशन बेस होते हैं, कुछ मेंटेनेंस बेस क्वेश्चन होते हैं, कुछ जो है वो एयर सिस्टम जितना सिविल एविएशन का चल रहा है ऑल अराउंड द वर्ल्ड उसके बारे में होता है, कुछ कम्युनिकेशन के बारे में होता है कि अगर आपको कॉल साइन देना हो टावर को तो उसके बारे में होता है, इमरजेंसी में आपने क्या करना है, बिहेवियर टाइप कुछ क्वेश्चन होते हैं। आसान होते हैं, मुश्किल नहीं होता, बंदा स्टडी कर ले, बंदा 15-20 दिन स्टडी कर ले, क्लियर कर जाता है, कोई इशू नहीं है। परेशानी होती है, स्ट्रेस तो होता है बंदे को, क्योंकि बंदे ने फीस भरी होती है, तो स्ट्रेस तो होता है कि यार 500 रियाल चले जाएंगे और फीस खड़े में चली जाएगी। जी सॉरी। ओके तो 500 रियाल अगर हम इंडियन में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा? कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, इसको चेक कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लें इसको। जी अप्रॉक्सीमेटली 11 से 12 हज़ार इंडियन रुपीज़ में भी कुछ टैक्सेस वगैरह लगेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली जो 500 जो 11 से 12,000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ के हिसाब से अगर बात करें। बिल्कुल, जब मैं आया था, ठीक है, जब मैं आया था यहाँ पर 2018 के एंड पे मैं आया था यहाँ पर, 2018 में आ गया था, तो क्योंकि मेरे पास लाइसेंस तो किसी और कंट्री का, दुबई का था, तो इन्होंने बुलाया था कुछ मुझे सर्वे करने के लिए। तो मैं जब यहाँ पर आया तो मेरे पास लाइसेंस नहीं था, मैं फ्लाई नहीं कर सकता था, तो मुझे प्रोफेशन इन्होंने लगा कर दिया, एक छोटा सा प्रोफेशन लगा दिया कि ठीक है आप लाइसेंस अप्लाई करें, उसको तक हम आपका वेट करेंगे, कोई मसला नहीं है। और ये भी नहीं है कि वो मुझे वेट करवा रहे थे कि जनाब आप बैठें और आप फजूल में बैठें, नहीं, आप आएँ यहाँ पर जॉब करें, आपको सैलरी मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी, आप अपना लाइसेंस लें और हमारे साथ काम करें। तो यहाँ पर इस तरह की धोखाधड़ी अक्सर लोग जो होते हैं बोलते हैं सऊदी अरब में लोग खा जाएंगे, पता नहीं क्या, कुछ नहीं करते, और बहुत कोऑपरेटिव हैं, और इंडियन पाकिस्तानी से बहुत प्यार करते हैं, बढ़िया पाकिस्तानियों से, इंडियन से बहुत प्यार करते हैं, और ये मानते हैं कि यार जो काम पाकिस्तानी और इंडियन, जो काम कोई नहीं कर सकता वो पाकिस्तानी और इंडियन कर देते हैं। जी नहीं वो तो है जी। जमाल साहब, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टेस्ट की आपने बात की, सपोज़ कोई बिल्कुल भी नया बिगनर है, बिल्कुल जिसने कभी ड्रोन फ्लाई नहीं किया है, जिसको ड्रोन्स के बारे में नॉलेज नहीं, चलिए ठीक है, उसने वो जो 60 पेजेस का जो भी बुकलेट है वो पढ़ लिया, वो सारा चीज़ करके वो टेस्ट पास कर लेता है, उसकी जो फिजिकल ट्रेनिंग की बात फिर कैसे होगी, मतलब वो कौन एवेलुएट करेगा? मेरे मुताबिक तो अगर एलिजिबल है फ्लाइंग, हाँ वो ऐसा है, मेरे मुताबिक तो अगर एक बंदा किसी भी ड्रोन पे 4 घंटे प्रैक्टिस कर ले तो वो उसका एक्सपर्ट हो जाता है, मेरे मुताबिक तो यही है।
तो अगर मौका मिलेगा तो उसको थोड़ा बहुत शो तो करना पड़ेगा ना कि यार मैं छोटे ड्रोन उड़ा सकता हूँ। इवन कभी मिनी तो उड़ाया होगा ना, मैविक मिनी तो उड़ाया ही होगा, मिनी वगैरह तो उड़ाए होंगे, इंडिया में तो बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो कोई सा भी ड्रोन, तकरीबन सारे ड्रोन, जैसे कि अगर जिस बंदे ने जो है मैविक मिनी वगैरह उड़ाया है, सेम ऑपरेशन जो है वो M350 का है, थोड़ी बहुत चेंजेस है पायलट 2 की, और इस समय कुछ खास नहीं है। जी 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 बिल्कुल। तो जॉब मिल जाती है। तो जमाल साहब, अभी यहाँ पे एक सवाल ये है कि इंडिया में जैसे कैटेगरी वाइज ड्रोन को डिवाइड किया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल नैनो कैटेगरी, माइक्रो कैटेगरी, स्मॉल कैटेगरी, ये सारा चीज़ वेट के कैटेगरी के हिसाब से, जैसे कि जो नैनो है वो 250 ग्राम से नीचे रहेगा, जो माइक्रो है वो 2 kg से नीचे रहेगा, स्मॉल है 25 kg से नीचे, और 2 kg से ज़्यादा। तो क्या इस तरह से जो ड्रोन के कैटेगराइजेशन क्या सऊदी में इस तरह से किया गया है ड्रोन लाइसेंस को लेने के लिए, या फिर कोई भी वेट कैटेगरी? जी, जो FAA का जो है पार्ट 107 अमेरिका का जो भी रूल एंड रेगुलेशन है, इन्होंने हूबहू उसको कॉपी किया है। ओके। तो उसमें भी 250 ग्राम से लेकर और 225 kg तक जो ड्रोन है उनका आपको कमर्शियल लाइसेंस लेना पड़ता है, उनका आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। उससे नीचे जो है 250 ग्राम से जो नीचे, उनके लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जी। और इंडिया और पाकिस्तान तो अभी इंट्रोड्यूस कर रहा है। इंडिया ने जो इंट्रोडक्शन किया है वो अयासा का है, वो प्रोसीजर अयासा का एडॉप्ट होता है। तो अयासा में 4 कैटेगरियां हैं, नैनो की, फलाने की, डिमका, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, मतलब उनके लाइसेंस के मेजरमेंट्स भी A, B, C, D इस तरह के होते हैं। तो वो अयासा के प्रोसीजर्स हैं। तो उन्होंने अयासा को फॉलो किया है, इन्होंने अमेरिकन को, US को फॉलो किया है। तो US का स्टैंडर्ड ये है कि जो 250 ग्राम 250 ग्राम से लेकर 25 kg तक जो ड्रोन है, उनका आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, या तो कमर्शियल लेना पड़ता है या आपको रिक्रेशनल लेना पड़ता है। रिक्रेशन में आप किसी के साथ जॉब नहीं कर सकते, रिक्रेशन लाइसेंस में आप जॉब नहीं कर सकते। आप अपना ड्रोन उड़ा सकते हैं बगैर चार्जेस, मतलब बगैर पैसे लिए। लेकिन जब आप रिक्रेशन लाइसेंस आपके पास होगा तो आप जॉब कर सकते हैं। एक और बात बताना भूल के, ये लाइसेंस जो आप जॉब के लिए लेंगे वो कमर्शियल लाइसेंस होगा, कमर्शियल ड्रोन पायलट का लाइसेंस होगा, रिक्रेशन का नहीं होगा। अक्सर लोग रिक्रेशन 48 ले लेते हैं, यहाँ पर कैटेगरी है 48 कैटेगरी, 107 कैटेगरी। आपको पर्टिकुलरली 107 में ही रजिस्ट्रेशन करनी है, अदरवाइज आपको जॉब नहीं मिलेगी। ओके, अच्छा। तो मतलब यहाँ पे 107 में आपको जो है आज आपको कमर्शियल लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर आपको जॉब लेनी है तो, है ना? बिल्कुल। तो अभी अगर मान लीजिए कि जैसे इंडिया में ड्रोन ट्रेनिंग के ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज किसी को अगर कुछ भी नहीं आता है तो हम 5 days का ट्रेनिंग यहाँ पे कराते हैं। 5 days के ट्रेनिंग के बाद उनको लाइसेंस, या अभी तो सर्टिफिकेट बोल रहे हैं उसे, वो दिया जाता है, और वो उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो क्या इस तरह से भी सऊदी के पास ट्रेनिंग वगैरह का कुछ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे? यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है ये सारा। जी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। जी, ओके। कोई गवर्नमेंट की तरफ से, गाका की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, पार्ट 107 की, गाका 107 की ट्रेनिंग देते हैं आपको, और आपको टेस्ट में बिठाते हैं और टेस्ट आपको पास करवाते हैं। इसके अलावा आपकी प्रैक्टिस होती है। तो उस पर लमसम जो खर्चा आता है वो 5000 से लेकर 10,000 होता है। डिफरेंट इंस्टीट्यूट डिफरेंट लेते हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट मुख्तलिफ। 5000 10,000 मतलब रियाल यहाँ पे आएगा। आपको अगर बिल्कुल जीरो पता है, नहीं पता, तो आपको ट्रेनिंग भी देंगे ड्रोन्स के ऊपर हर किस्म की, और साथ में आपको लाइसेंस की प्रिपरेशन भी करवाएंगे। ओके। तो अगर मतलब ये अगर मैं 5000 रियाल भी अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये इंडियन के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 या मतलब 10-20,000 के आसपास आएगा। तो अगर ये क्या ना आग जी, तो ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहा है, क्योंकि इंडिया में
जो मतलब जो ट्रेनिंग जनरली प्रोवाइड करते हैं वो स्टार्टिंग फ्रॉम 20 जो स्मॉल कैटेगरी जो माइक्रो कैटेगरीज के हैं वो 20,000 इंडियन रुपीज़ से स्टार्ट होके 55 to 60 to अप टू 70,000 तक जाता है जो मीडियम कैटेगरी के जो ड्रोन्स होते हैं। तो क्या जमाल साहब इंडिया में ये सारी चीज़ ट्रेनिंग लेके मतलब जो बेसिक फ्लाइंग की ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ ट्रेनिंग लेके कोई भी सऊदी में जाए वो सिर्फ एग्ज़ाम जो है वो पास कर ले, उनके पास लाइसेंस आ जाएगा और वो भी जो लाइसेंस होना चाहिए वो आपका कॉरपोरेट लाइसेंस होना चाहिए और इसके बाद ही फिर वो आगे जो कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए तभी जाके फिर उनको वो जॉब के लिए वो डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और ठीक है जमाल साहब जी, अभी इसमें क्या इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है जमाल साहब? इंटरव्यू में किस तरह से टेस्ट करते हैं? मोस्टली डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कौन सी कंपनी ले रही है। अगर तो वो वीडियोग्राफी की कंपनी है तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पूछेगी कि जनाब वीडियोग्राफी में कौन कौन से कैमरे आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पूछेंगे, एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में पूछेंगे, ठीक है, ये तो वीडियोग्राफी का खाते में आएंगे। तो अगर कोई सर्वे कंपनी है जो लैंड सर्वे करती है या माइनिंग सर्वे करती है, एक्सप्लोरेशन करती है, तो वो आपसे ज़्यादातर डायरेक्ट जाएंगे। आजकल जो आया हुआ है M350 है उसकी तरफ जाएंगे या फिर टी मोटर्स के बड़े ड्रोन्स हैं उनकी तरफ जाएंगे और आपको कहेंगे कि आपने कौन कौन से सेंसर इस्तेमाल किए हैं। लाइडर प्रोसेसिंग की भी है, ऑप्टिकल प्रोसेसिंग की भी है। तो जमाल साहब ये तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई अगर ड्रोन पायलट के लिए कर रहा है तो ड्रोन पायलट के लिए ये जॉब्स हैं। जैसे कि इंडिया में और डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस और उसके बाद ड्रोन मेंटेनेंस, रिपेयर और इसके साथ असेंबली, ये सारी चीज़ें भी जॉब्स में करेंटली इंडिया में अवेलेबल है। तो क्या ये सारे भी जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल हो रही हैं? मुख्तलिफ हैं क्योंकि यहाँ पर देखें इनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। ये ड्रोन अगर बिल्कुल जैसे हमारे पास पाकिस्तान में, इंडिया में क्या होता है, अगर हाथ पैर टूट गए तो लगा दो दूसरे। यहाँ पर बोलते हैं अच्छा टूट गया है, गिर गया है, कोई मसला नहीं, ये अनसर्विसेबल था और ये इस काबिल नहीं था कि उड़ सके, ये दूसरा परचेज कर लेते हैं विद इन नो टाइम। इट टेक्स ओनली 1 minute टू परचेज दैट ऑनलाइन। सो रिपेयरिंग का काम है। कुछ छोटी जो कंपनियां हैं वो रिपेयर करती हैं, वो कहती हैं कि मैंने रिपेयर करवाना है, लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं वो बोलती हैं हम अपना टाइम नहीं बर्बाद कर सकते इसके ऊपर, रिपेयरिंग वगैरह के ऊपर हम अपना टाइम नहीं बर्बाद कर सकते। जी, तो रिपेयरर चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, ये भी प्रोफेशन है, डिमांड है। अगर आपके पास पायलट के साथ, अगर आपके पास ऑपरेशन के साथ ये स्किल भी आपको आता है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब के। जी ओके जी जी। अगर आपको प्रोसेसिंग आती है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब के। जी ओके। तो जमाल साहब अगर सिर्फ कोई बंदा सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए जाए या सिर्फ कोई कई सारे जो ठीक है DJI वाले ड्रोन्स हैं, ठीक है, वो क्रैश हुए तो आप नया परचेज कर लेंगे। तो कई बार जो होता है कि इंडिया में फिक्स्ड विंग ड्रोन्स यूज़ किए जाते हैं जो लार्ज स्केल मैपिंग सर्वे के लिए। तो जो जनरली इंडिया में भी करंटली होता है वो सेल्फ यहाँ पे असेंबली करके और उस पर कैमराज वगैरह लगा के ये सब चीज़ करके फ्लाई करते हैं। क्या इस तरह से जो असेंबली वाले फिक्स्ड विंग ड्रोन है लार्ज स्केल मैपिंग के लिए, क्या ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं? जी हो रही हैं। यहाँ पर तो जो भी कंपनी है जो बहुत मशहूर है, जो ये आप देखते भी होंगे लिंक्डइन पे अवेलेबल होते हैं, इनकी पोस्टें आती रहती हैं, वो कंपनी है। इसके अलावा एक और कंपनी है, मैं अभी जहन में नाम नहीं आ रहा उसका, वो बहुत मशहूर है, बहुत कॉस्टली ड्रोन है उनके, बहुत ज़्यादा फिक्स विंग कॉस्टली ड्रोन हैं। जी 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 जी। तो मतलब यहाँ पे अभी देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं अगर सऊदी की बात करें। जैसे कि जमाल साहब आपने कहा था ऑलरेडी कि आपने कतर और कुवैत में भी वहाँ पे भी आपने किया हुआ है और US में भी आपका एक्सपीरियंस है, तो इसके बारे में कुछ शेयर करें। US का जो है उसमें मैं मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गया था, स्वीडन गया था, इसके अलावा US गया था, तो वहाँ पर भी मैंने फ्लाइंग की है। उनके रूल एंड रेगुलेशंस का भी पता है जो कि सिविल एविएशन के हैं और जो मिलिट्री के हैं, दोनों का मुझे अंदाज़ा है। तो ओहायो में था मैं, वहाँ पर काम कर रहा था, लेकिन मैंने इतनी जगह घूम जाने के बाद, इतने काम कर जाने के बाद, मैंने आखिरी सऊदी अरब को इसलिए प्रेफर किया क्योंकि मैं यहाँ पर दरवाज़ा खोल कर चल जाता हूँ, मेरी चीज़ें कोई नहीं उठाता। सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है, मतलब सेफ्टी इतनी ज़्यादा है। दुबई पब्लिसाइड करता है कि जनाब हम सेफ कंट्री हैं, हमसे आए, हमारे पास रहें आप। सऊदी अरब उससे ज़्यादा सेफ है। यहाँ पर किसी की मजाल नहीं है कि आपको कुछ कह दे। बिल्कुल। जी 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 जी।
ओके। तो अगर जमाल जी, अगर सीधा अगर आए ये बात करें कि यहाँ पे सैलरीज कितनी होती हैं, कि अगर अब मिनिमम मान लीजिए कि कोई भी अगर मिनिमम सैलरीज कितनी होती है और मैक्सिमम सैलरीज कितना तक हो सकता है जी जी। एज अ ड्रोन पायलट? अभी मैं पिछली कंपनी में काम कर रहा था, बुर्ज एयर कंपनी थी, बुर्ज होल्डिंग कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है जी यहाँ पर, मल्टीनेशनल जी कंपनी है वो। तो उनके साथ काम कर रहा था, तो जी हमें एक ड्रोन पायलट की ज़रूरत थी, जो कि ऑटोमेटिक ड्रोन वॉशिंग सिस्टम, जो आजकल बहुत मशहूर हुआ है, और वो मैंने डेवलप किया था उनके लिए, जी हाँ उनको जी बनाया था, उस पूरे सिस्टम को बनाया था। तो जी उसके लिए क्योंकि मैंने फिर जाना था, मैंने उनको कह ओके दिया था कि मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन करूंगा, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। तो उन्होंने जी बोला हमें हायरिंग करके दो। तो जी मैंने एक कंपनी है जो कि दुबई की है, मैं नाम नहीं लेता उसका, तो वो जी जी एक्चुअली इसमें एक्सपर्ट हैं, उनके पायलट्स इसमें एक्सपर्ट हैं। तो वहाँ से एक इंडियन लड़का था, ओके ओके नाम मेरा जहन से निकल गया अभी। तो इंडियन लड़के को मैंने हायरिंग करवाई थी, जी जिसकी स्टार्टिंग विदाउट लाइसेंस जो है उसको मैंने यहाँ पर इन करवाया था। ओके इंडियन था वो। तो उसकी जी स्टार्टिंग 8,000 थी। जी इसके साथ अकोमोडेशन भी उसको मिल रही थी और ट्रांसपोर्ट भी मिल रही थी। 8,000 रियाल जी 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 है जी, ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये अप्रॉक्सीमेटली 1,70,000 मतलब 1,80,000 पकड़ लीजिए बिल्कुल पर मंथ का ये जी। सैलरी है जी। और प्लस आपका अकोमोडेशंस और क्या नाम है, ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट, वगैरह सारा सारा चीज़ चीज़ इसमें उनको मिल रहा इंक्लूडेड था। होती है। ओके तो वो मैंने हायरिंग की थी जी, तो ये उनकी। काफ़ी हाँ, बढ़िया है। 7-8 लोगों जी की हायरिंग की थी, जी जी जिसमें एक जी पाकिस्तानी था, एक इंडियन था, जी एक सऊदी था, और एक जी एक था जी ताशकंद का। ताशकंद एक जगह है, आपने सुना होगा। ओके वहाँ ताशकंद, वहाँ अच्छा का लड़का था, यहाँ जी पर जी जी अवेलेबल था। तो उसको भी हायरिंग किया था मैंने। ओके तो उसके बाद फिर मैंने वो कंपनी छोड़ दी थी। ओके तो वो काम कर रहे हैं, आज तक लगे हुए हैं, काम कर जी रहे हैं। 2 सऊदीज भी थे, उनको भी हायर जी किया था मैंने। तो काम तो चल रहा है, अच्छा काम हो जी। रहा है, काम चल रहा है। तो जमाल साहब, अगर मिनिमम सैलरीज की बात करें तो ठीक, आपने ये बताया कि ठीक है उस केस में 8,000 सऊदी रियाल जी की जी, बात हुई। वो एक्सपर्ट था तो उसका, अगर वो एक्सपर्ट था। मिनिमम जी, अगर मिनिमम की बात करें तो कितने, ये ठीक है अगर हम मैक्सिमम पॉइंट ऑफ पे जाएं कि ठीक है 8,000 से 15,000 के अराउंड ठीक है मैक्सिमम जा सकते हैं, और मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम 5,000 टू 6,000। ओके अगर अगर आपके पास लाइसेंस फ्रेश है ओके तो 6,000 तक आपको, ओके 5,000 6,000 लग जाती है, कोई ओके इशू नहीं। 6,000 सऊदी रियाल, जी जी, मिल जाते बढ़िया। मिल तो ये जाते। काफ़ी मतलब इंडिया से तो काफ़ी बहुत बेटर बेहतर है यार, अपॉर्चुनिटी है, बहुत बेहतर है। यानी कि हमारे कंट्रीज में है जी क्या, जी बेचारे जी अनएम्प्लॉयमेंट से हालत बुरी जी हो जी गई है। डिग्रियां लेकर फिर जी रहे हैं जी हम जी लोग, जी क्या जी करें। जाना तो है, हमने जी सफर तो जी किया। जी हमारे जी कंट्री की कंडीशन ये है, बिल्कुल इकोनॉमिक कंडीशन ये है, आपको जी आना पड़ेगा। जी या जी तो आपको यूरोप जाना पड़ेगा, या अमेरिका जाना पड़ेगा, या सऊदी आना पड़ेगा, जी और कोई हल नहीं है। जी 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 तो अगर जमाल साहब, अगर यहाँ पे ये बात करें तो एक्सपेंसेस की, चलिए ठीक जी है, अगर हम लोग ये तो ठीक है सैलरी काफ़ी फैसिनेटिंग है। अगर यहाँ की एक्सपेंसेस बात करें, रूम रेंट ये सारा चीज़ करके सेविंग कितना हो सकता है, कि मान लीजिए कि 8,000 एक एवरेज ले लेते हैं, कि एवरेज जो सैलरी है 8,000 रियाल है, तो बिल्कुल। इसमें सेविंग कितनी हो जाएगी अगर सारे एक्सपेंसेस को अगर अगर आप जी जो है अकोमोडेशन भी काउंट कर लेते हैं इसमें, तो यहाँ पर अगर आपको शेयरिंग में मिल जी जाए, मतलब एक रूम में 2 बंदे हों। दुबई वाला तो हाल नहीं है, शुक्र है जी अल्लाह का, दुबई में तो हालत ही बुरी है, जी अकोमोडेशन सबसे ज़्यादा जी महंगी जी है। जी तो यहाँ पर इस जी तरह जी नहीं है, जी यहाँ पर आपको शेयरिंग रूम मिल जाता है 350 में पर मंथ, 350 मिल जी जाता है आपको। ओके और अगर जो है ओके आप फूड का लगा लें तो 500 टू 600। ओके अगर आप शेयरिंग में कर रहे हैं या अकेले भी कर रहे हैं तो 600 मैक्सिमम है। जी आपने कौन सा मुर्गे मुसल्लम यहाँ पर खाना है, तो जो भी खाना है 600 में बजट हो जाता है जी आपका। तो जी 900 जी जी 1000 आपका एक्सपेंस है रहने का, खाने का। अगर ओके आप रहते भी हैं उसमें और खाते भी हैं, और अगर सिर्फ खाते हैं ओके तो ओके 600 इज मोर देन इनफ। ओके मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर कोई 8,000 सऊदी रियाल में कर रहा है तो जी जी, 1,000 अगर ये सारी चीज़ें हैं, तब भी मतलब 7,000 बिल्कुल। सऊदी रियाल जो है ये सेव आप कर सकते हैं, मतलब ये जी काफ़ी बिल्कुल, अच्छा अमाउंट है जो अच्छा खासा जी। अमाउंट, अच्छा तो खासा अमाउंट। जी 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 तो जमाल साहब, अभी जैसे कि ये तो ये हो गए, अभी मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये सारे सैलरीज वगैरह मिल रहे हैं, सब चीज़ हो रहा है, तो अभी ये एवेल्यूएशन कैसे होता है, मतलब
कोई भी कंपनी अगर सपोज़ कोई भी यहाँ से जा रहा है तो उसकी एवेल्यूएशन कैसे होगी, वो किस तरह से, क्या इंडिया में रह के वो जॉब अप्लाई कर सकता है कि यहाँ से डायरेक्टली लिंक्डइन के थ्रू से, या कैसे कनेक्ट करें जो कंपनीज हैं वहाँ पे? मैं आपको रियल बात बताऊंगा जो कि मार्केट सिनेरियो चल रहा है। लोग तो कुछ भी कह देते हैं इंटरनेट पे, मैंने देखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग भी है, और दूसरी बात मिसगाइड करते हैं लोगों को। भाई अगर आपका इकामा नहीं है, आपको जॉब नहीं देंगे आजकल, तो ये हालत चल रहा है। अब वो पहले वाली बात नहीं है कि आप लिंक्डइन पे डायरेक्टली आ जाते थे और हो जाता था, नहीं। अब वो डिमांड करते हैं हमें इकामा सेंड करें, क्योंकि आपका लाइसेंस तभी होगा जब आपका इकामा होगा। तो वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं उसको उसी वक्त, वो 1 महीने के अंदर आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। जी जी बिल्कुल, 1 मंथ के अंदर अंदर आपका ट्रांसफ़र, इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, सब कुछ वो कर देते हैं। तो आपका होना बेहतर है। 99% ये है कि आप अगर हैं यहाँ पर तो आपकी जॉब बन जाती है। अगर आप इस उम्मीद में कि इंडिया से मुझे कोई बुलाएगा तो जी ओके, तो पहले वहाँ पे जाना पड़ेगा, सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है जैसे इकामा, ये सारी चीज़ें ये करनी पड़ेंगी। इसके साथ जो है आपका लाइसेंस वगैरह लेने पड़ेंगे। इसके बाद जो है वो चांसेस काफ़ी बढ़ जाती है ना? तो जी अच्छा, महीने 1.5 महीना टाइम लगेगा कि ठीक है, इतना टाइम के अंदर मान लीजिए, ठीक है, अगर 2 से 3 महीना भी अगर हम वो लें तो इसके बीच में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट तो इजीली हो जाएगी। ठीक, जी जमाल साहब। तो जमाल साहब, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमें शेयर किया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम ट्राई करेंगे कि अगर ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करने का, अगर आंसर ज़्यादा बड़ा हुआ तो हम इसके लिए एक पॉडकास्ट सीरीज़ 2 बनाएंगे जॉब्स के लिए। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द ड्रोन पॉडकास्ट, द ड्रोन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।